आज हम ब्रेन ट्यूमर के ऊपर बात करना चाहेंगे। ब्रेन ट्यूमर क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको कब अपने को दिखाना है, इनका क्या इलाज होगा और इनके बारे में हमारे क्या विचार हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सो ब्रेन ट्यूमर जो है आज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। पहले के ज़माने में हमारे पास इतने CT स्कैन से MRI वगैरह नहीं होते थे, इसलिए ये बीमारी पहले इतनी पता नहीं थी। आज के टाइम की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर एक उभरती हुई बीमारी है। इसके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर एक प्रकार का ट्यूमर या गांठ है जो कि ब्रेन में आती है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो शरीर के किसी भाग से आपके दिमाग में गांठ आ जाए, या दिमाग के जो सेल्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, ब्रेन की परत हुई, ब्रेन में खून की नसें हुई, या ब्रेन को बनाने वाले सेल हुए, उनमें से ट्यूमर बन गया। तो वो दो तरह से होता है, प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स कम कॉमन है। अपन बात करते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की। ब्रेन ट्यूमर अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। मोटे तौर पे दिमाग को दो भागों में बांटा गया है। बड़ा ब्रेन जो कि ऊपर की तरफ होता है, छोटा या पीछे का ब्रेन जो कि पीछे होता है, जो आपकी सांस, धड़कन ये सब कंट्रोल करता है। जो ब्रेन के ऊपर के ट्यूमर्स होते हैं उनके सिम्टम्स जो आते हैं वो उनकी लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर ब्रेन की ट्यूमर आगे की तरफ हुआ है तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आपको हेडेक होगा, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन। या लेफ़्ट साइड के ब्रेन में अगर इफ़ेक्ट करता है तो आपकी स्पीच पे इफ़ेक्ट आता है, वापस से आपके बिहेवियर में चेंजेस हो सकते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती हैं, रूटीन चेंजेस हैं। अगर किसी प्रकार का ट्यूमर ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में है जहाँ पे आपका विज़न कंट्रोल होता है, तो आपको धुंधला दिखना, डबल दिखना, या इमेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, कलर विजन में प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर छोटे वाले ब्रेन में, या जो बोलते हैं क्रिटिकल ब्रेन है, पीछे का छोटा वाला ब्रेन है, अगर वहाँ पे ट्यूमर होता है, इस तरह के ट्यूमर थोड़े ख़तरनाक होते हैं और जल्दी प्रेजेंट करते हैं। सांस में तकलीफ़ें, हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं कई बार। ये सब चीज़ें लेकर आते हैं। ब्रेन में प्रेशर बढ़ने से भी और बेहोश होने से भी पेशेंट आते हैं। कई बार पेशेंट ताड़ की समस्या लेकर आता है, अलग अलग प्रकार से ताड़ आ रही है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। कई बार पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, उसको लगता है कि हमको चक्कर आ गया और पता नहीं लग पाता, और CT स्कैन करने में पता लगता है कि ब्रेन में गांठ है। तो ब्रेन ट्यूमर के प्रेजेंटेशंस बहुत अलग अलग हैं, और इसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि छोटी मोटी कोई भी चीज़ें जो हमारी डेली रूटीन में, एक्टिविटी में चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व करें और हम तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो लोकेशन के हिसाब से भी ट्रीटमेंट होता है, और ट्यूमर के साइज़ के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट्स हैं। किसी ट्रीटमेंट में ऑपरेशन भी किया जाता है कुछ ट्यूमर्स का, जो कि बाहर की तरफ होते हैं। कुछ ट्यूमर्स आपके दिमाग के सेंटर में होते हैं, जिनका अपन डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसमें दो तरह से ऑपरेशन किया जा सकता है, SRS स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। सर्जरी का मतलब है कि एक साथ पूरा रेडिएशन का डोज देके उसको जला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ट्यूमर हैं इसमें भी। और जिनका अपन रेडिएशन देके सर्जरी या थेरेपी करते हैं, उसमें अपन छोटे छोटे डोज देते हैं अलग अलग फ्रैक्शन में, 30 फ्रैक्शन, 45 फ्रैक्शन, उनमें अपन धीरे धीरे ट्यूमर को मेल्ट करते हैं। तो ये ट्यूमर के टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और उसके लिए अपने को जाँच करानी पड़ती है। जैसे CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, उसके लिए हम जांच करा के देखते हैं कि ये ट्यूमर किस प्रकार का है। उसका बायोप्सी लिया जाता है, अगर वो बहुत एग्रेसिव है तो, अगर मैलिग्नेंट है तो। अगर मैलिग्नेंट नहीं है, बिनाइन है, या नॉन मिनिमल कैंसरस बोल सकते हैं, या लो ग्रेड का बोल सकते हैं, तो वो लो ग्रेड ट्यूमर्स में अपन पूरा ट्यूमर निकालने की कोशिश करते हैं, और बाद में ज़रूरत लगती है तो उसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी दिया जाता है। ब्रेन ट्यूमर्स का स्टेजिंग नहीं होता है, इनका ग्रेडिंग होता है, क्योंकि ये नॉर्मली ब्रेन के अंदर ही रहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। बॉडी से ब्रेन में आने के वाले ट्यूमर्स कॉमन हैं, पर ब्रेन से बाहर जाने वाले ट्यूमर्स नहीं हैं। इसके लिए इनको ग्रेड किया गया है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। और लो ग्रेड मतलब 1 ग्रेड, जिनका अपन इलाज 90% तक इलाज किया जा सकता है। हाई ग्रेड ट्यूमर्स का इलाज में सर्वाइवल रेट्स कम हैं, बट उनका इलाज भी आजकल एडवांस हो गया है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन अपने पास आ चुका है, जो कि एक प्रकार की पद्धति है जो ऑपरेशन के बिना और ऑपरेशन के बाद भी की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आप में इस प्रकार के सिम्टम्स हैं, कोई भी आपको ताड़ आ रही है, या सिर में दर्द है, या विजन में चेंजेस हैं, स्मेल में चेंजेस हैं, या हाथ पैर में कमज़ोरी आ रही है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और जांच करें।